गुड मॉर्निंग और डियर स्टूडेंट, क्लास 7th है बच्चों। आज आप लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। और इसमें देखिए अलजेब्रा टॉपिक का जो एक और नेम होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका अनदर नेम होता है। कुछ बुक्स में अलजेब्रा और कुछ बुक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। तो बच्चों आज हम लोग इसको रिवीजन करेंगे क्योंकि आप लोगों को बेटा इस टाइप के अलजेब्रा टॉपिक आपको 7th 8th काफ़ी आगे की भी क्लासेस में मिलेगा, इसलिए बच्चों सबसे पहले इसको रिवीजन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अलजेब्रा में सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है बच्चों वो होती है कांस्टेंट। अलजेब्रा में बेटा आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके नेम है कांस्टेंट्स। जैसे आपको सबसे पहले बेटा डिस्कस करना होगा, इसमें आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको बेटा इसमें कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा वेरिएबल। कांस्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बेटा ये टॉपिक्स डिस्कस करने होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बाद बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ना होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, आज आपको ये 4 टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज बच्चों आपको इन 4 टॉपिक्स के बारे में मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और आपको बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा और इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको बताऊंगा। तो बच्चों ये आज के टॉपिक्स हैं, आप इनको नोट कर लें और बेटा 1 बाय 1 इनको इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए कि इसमें कौन सा टॉपिक क्या होता है। देखिए बच्चों इसको, देखिए बच्चों इसमें अलजेब्रा में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होंगे, वेरिएबल्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको ये बेटा आपको मालूम होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर बेटा कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स की क्या डेफिनेशन है। कांस्टेंट्स एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, अ सिंबल। कांस्टेंट एक सिंबल होता है बेटा, कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग a fixed value। A symbol having fixed value, fixed numerical value बेटा यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। Fixed numerical values are called, is called या are called लिख सकते हैं, is called constant। देखिए बच्चों, कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट का मीन्स होता है जो एक सिंबल जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को जो शो करता है वो बेटा कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप कांस्टेंट के एग्जांपल्स में देखिए, जैसे यहाँ पर 4 है, ये कांस्टेंट है बेटा, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे 4/5 ये एक कांस्टेंट है बेटा, इसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए 10 है, ये बेटा एक कांस्टेंट है, इसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो बेटा इस टाइप के जो भी सिंबल होंगे या बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी वो कांस्टेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके,
तो ये कांस्टेंट्स हैं बच्चों, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई है। इसके बाद बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? बेटा देखिए, वेरिएबल कांस्टेंट का जस्ट अपोजिट और इसका रिवर्स होता है बच्चों। यहाँ पर अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू और कांस्टेंट में फिक्स्ड वैल्यू होती है बेटा। और वेरिएबल क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग अ वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। मीन्स यहाँ पर बच्चों जो वेरिएबल होंगे उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे और वो एक सिंबल होगा। और सिंबल में हम लोग बच्चों वेरिएबल्स के लिए अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसकी डेफिनेशन होगी अ सिंबल which takes on वेरियस का मीन्स होता है बच्चों कई सारी डिफरेंट वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज is known as या is called वेरिएबल। ये बच्चों एक ऐसा सिंबल जो जिसकी डिफरेंट वेरियस वैल्यूज होगी, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, वो बच्चों वेरिएबल होगा। और बेसिकली वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए बच्चों अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है, जैसे स्मॉल x, स्मॉल y, ये सभी वैल्यूज वेरिएबल को शो करती हैं। तो बेटा यहाँ पर वेरिएबल के लिए एग्जांपल क्या होगा बेटा? देखिए जैसे यहाँ पर 4x = 8 गिवन है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर x क्या है? x एक वेरिएबल को शो करता है बच्चों। यहाँ पर देखिए 4 और x का मल्टीप्लाई करने से बच्चों आपको 8 मिल रहा है, 8 फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू बेटा यहाँ पर अगर आप 2 यूज करेंगे तो 4 × 8 होगा बच्चों। इसी टाइप से बेटा यहाँ पर देखिए 3x = आपको सपोज 12 गिवन है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए x क्या है? वेरिएबल है। और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देखिए 3 और x का मल्टीप्लाई 12 के इक्वल है। तो अगर आप x के प्लेस पर 4 यूज करेंगे तो बच्चों 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ पर भी x की वैल्यू डिफरेंट है। इसका मीन्स क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर x जो सिंबल होगा वो वेरिएबल को शो करेगा। ओके बच्चों, तो ये डेफिनेशन वेरिएबल्स के लिए है और ये डेफिनेशन कांस्टेंट्स के लिए है। और बच्चों बेसिकली जो वेरिएबल्स होंगे उसे अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट करेंगे बच्चों, जैसे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z या ABC, इस टाइप से बेटा वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये सेकेंड डेफिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट्स की। अब आपको मैं आगे के टॉपिक बता देता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों। देखिए ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको मैं बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, अभी आपने पढ़ा वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वेरिएबल्स बेटा वो होते हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज होती है, मीन्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। और बेटा आपने ये भी पढ़ा कि वेरिएबल्स को बेसिकली स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z से। अब बच्चों यहाँ पर आता है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और वो कॉम्बिनेशन में बेटा सिंबल्स का यूज होगा, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल या डिवाइड का सिंबल। तो इस टाइप से आप जो भी यहाँ पर यूज करेंगे उसका
वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सो आपको बेटा इसको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इसका इन सब का कॉम्बिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करेगा। अब आपको बच्चों इससे रिलेटेड मैं वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, आप सभी लोग इसको क्वेश्चन को अपने होमवर्क कॉपी में नोट करके वर्क भेजेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।